उनके लिए मैं बहुत बुरा हूं। ये साहब ठीक नहीं है, जब होते हैं तब नशा के ऊपर ही बोल देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और यही कारण है कि हमारे कार्यक्रमों में भीड़ कम होती है। और जगह मना नहीं किया जाता है, और जगह वो खुद पी के बैठे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, पिए बैठे हैं, चल रही हारमोनियम, ढोलक बज रही है, वाह क्या नशा, क्या मजा आ रहा है। उस समय बस उधर से उनका जहां चला, क्या कहते हैं, बजाया, लहरा धरा, नोट पर नोट बरसना शुरू हो जाते हैं, नाचने लगते हैं लोग। वही लोग नाचते हैं जो नशे में होते हैं, नशे में होते हैं, उनको होश नहीं होता है, और जब नशा उतरता है तब उन्हें पता लगता है। इसलिए ये नशे की आदत नहीं डालना होता है, इनसे हमें बचना होता है। दुर्गुणों से दूर रहो, ये तन बार बार नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान का कुछ लोगों का मेडिटेशन की ओर आकर्षण है। साहब हमारे कहते हैं 1 घंटे अगर आप ध्यान करते हैं तो 23 घंटा क्या करोगे। साहब ने तो श्वास श्वास पर नाम की बात कही है। हर पल हर क्षण आपका ध्यान साहब में। ऐसा ना सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है, होता है, किया जाता है। अपने ध्यान को ही तो लगाना है। संसार की कार्य करने के साथ साथ आप अपने ध्यान को साहब के चरणों में लगा सकते हैं। ध्यान तुम्हारा कहां है, अपने ध्यान की ओर ध्यान दो। बैठे तो मंदिर में हो, लेकिन ध्यान तुम्हारा चिलम की ओर है। ध्यान तुम्हारा बाजार में घूम रहा है, ध्यान तुम्हारा कहीं और चला गया, तो मेडिटेशन क्या करेगा, ध्यान योग क्या करेगा। ध्यान तो बस साहब ने कितने उदाहरण दिए। पहला उदाहरण मैंने आपको सुनाया था, जबलो अमली अमल ना पावे छिन छिन तलब मरे। देखो राजा साहब मर गए ना उस नशे के चक्कर में। जबलो अमली अमल ना पावे छिन छिन तलब मरे, संतो भाई यही विद नाम को ध्यान धरो। फण मणिया भुई काड़ धरत है तापर जाई चरे, और चरत फिरत है जंगल में सूरत मणि पर बस है। जैसे मणियारा सर्प होता है, रात्रि में मणियारा सर्प अपनी मणि को निकाल के रखता है और फिर उसके उजाले में चरता है, भोजन की तलाश करता है। साहब कबीर कहते हैं, फण मणिया भुई काड़ धरत है तापर जाई चरे, और चरत फिरत है जंगल में सूरत मणि पर बसे, संतो भाई यही विद नाम को ध्यान धरे। यही तरीके से तुम्हें नाम का ध्यान धरना है। और वैसे जस पनिहार धरे सिर गागर हंस बतरावे सूरत न टरे। साहब ने दूसरे शब्द में यह भी बताया है, जैसे एक पनिहारी घड़ा रख लेती थी, गांव देहात के ऊंचे नीचे रास्ते, आजकल तो सड़कें बन गई हैं, उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। और फिर आपका तो मैदानी भाग है, जहां आज भी पहाड़ी क्षेत्र है, आज भी ऊंचा नीचा है, और ऐसे जगह में पानी भर के एक पनिहारिन अपने सिर पर घड़ा रख करके, एक नहीं दो दो घड़ा, हाथ में भी बाल्टी, और लेकर जब चलती थी, तो साहब उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जस पनिहार धरे सिर गागर हंस बतरावे सबसे, लेकिन सूरती घड़ा पर बसे। उसकी सुरती घड़े पर रहती है। यही विद नाम को ध्यान करो। बस इसी तरीके से नाम को ध्यान, काम सब कर रहा है, हंसी ठटोली मजाक भी करती है, लेकिन उसका ध्यान
साहब में होता है। अगर आपका ध्यान संभल जाए तो फिर आप जो कुछ भी करते हैं सब अच्छा होगा। आपका कर्म अच्छा है, आपका ध्यान अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। जहां जहां डोल लूं सोई परिक्रमा, जहां जाओगे वो परिक्रमा होगी। आपको परिक्रमा करने कहीं किसी तीर्थ में नहीं जाना पड़ेगा। जहां जहां डोलूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, और जो कुछ भी करूंगा सब पूजा होगा। जहां जहां डोलूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब सोऊं तो करूं दंडवत, लेकिन पूजूं और न देवा, और देव नहीं पूजूंगा। जब सोऊं तो करूं दंडवत, किसको दंडवत करूं, कहां जाऊं। जब सोऊं तो करूं दंडवत, लेकिन पूजूं और न देवा, और देवा नहीं पूजता। तो इसलिए हमारी सुरती, हमारा ध्यान, ध्यान पर ध्यान लगाओ। ध्यान अगर गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको रोको, समझाओ, उधर मत जाओ, इधर चलो। और अगर आपने अपने ध्यान को संभाल लिया तो फिर तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थ में जाने से क्या मिलेगा। तीर्थ गए से एक फल, केवल आपकी आंखों को आनंद आएगा। बहुत अच्छा, कितना रमणीय स्थान है, बस यही तो कहोगे ना। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। अगर संत मिल गए, गुरुजन आ गए, तो चार फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले तो अनेक फल, कहें कबीर विचार। अगर आपको सदगुरु आपके जीवन में आ गए तो अनेक फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं अपने जीवन में सदगुरु को ले आओ, सदगुरु प्राप्त करो। और सदगुरु का मतलब गड़बड़ मत कर लेना। आज टेलीविजन पर बहुत सदगुरु आ रहे हैं, देखा है टेलीविजन पर आज सदगुरुओं की भरमार है। जिसको देखो सब सदगुरु, लेकिन हमारे साहब कहते हैं वो सदगुरु नहीं होते हैं। सदगुरु तो एक ही है, साचा एक जगत में सदगुरु, भाव तारन कड़िहारा। साचा एक जगत में सदगुरु, भाव तारन कड़िहारा, और सब जगत के गुरुआ मरमर ले अवतारा। चीनो रे नरलोई, चीनो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी, आवागवन होई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई। वेद शास्त्र और भागवत गीता सब मिल रहे दिलाई। धन सोई जीव, सुफल सोई प्राणी, जिन पूरे गुर पाई। चीरो रे नरलोई, चीरो रे नरलोई, जासे मिटे तेरी जन्म जेवनी, आवागवन होई। ऐसे सदगुरु को चीनो रे नरलोई। सदगुरु को पहचानो। साचा एक जगत में सदगुरु, एक ही सदगुरु है, दूसरा नहीं है। और वो सदगुरु चार दाग से सदगुरु न्यारो, अजरो अमर शरीर, वो चार दाग से न्यारा है। ऐसे सदगुरु को पहचानो। तो आज लोग सदगुरु सदगुरु सदगुरु, आज तो लोगों ने सदगुरु आश्रम बना लिए हैं। सदगुरु के नाम पर खुद सदगुरु बन गए। लेकिन याद रख लेना, दुनिया में केवल एक ही सदगुरु है, दूसरा ना है ना कभी होगा। जैसे ईश्वर परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। कहने के लिए आप भाषा में कुछ भी कह डालें, साहब कबीर कहते हैं ईश्वर परमात्मा तो एक ही होता है। हिंदू कहता है मोई राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़ लड़ मर गए, मरम कहो नहीं जाना। दोनों ने मरम नहीं जाना, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। आप देख रहे हो चारों तरफ त्राही त्राही। आज केवल मजहबी झगड़े हैं, अपने मजहब को बड़ा बनाने के लिए आज झगड़े हैं, और कुछ नहीं है। जहां देखो केवल अपना मजहब बनाना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जितने भी, ये केवल मजहब है, ये धर्म नहीं है।
धर्म तो एक है, एक ही रहेगा, वो कभी परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है। लेकिन लोग मजहब के चक्कर में पड़े हैं, मेरा मजहब बड़ा हो जाए, मेरा मजहब बड़ा हो जाए। धर्म एक है। आज धर्मदास साहब के मन में विचार आया, चलो तीर्थाटन कर लेते हैं, तो तीर्थों में भ्रमण करने लगे। और जब तीर्थों में भ्रमण करने लगे तो एक जगह नहीं गए, दो जगह नहीं गए, शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख है, 68 तीर्थ में फिर आयो दरस हेत बहु बार। मतलब हमारे सनातन में 68 तीर्थ है, और 68 तीर्थ में धर्मदास साहब भ्रमण करके, और एक बार नहीं अनेक बार आ गए। 68 तीर्थ में फिर आयो दरस हेत बहु बारा, भई न भेंट नाथ सपनों में अस कहां भाग हमारा, ढूंढ ढूंढ में हारा सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। धर्मदास साहब तीर्थाटन के लिए निकले और अनेक बार इतनी लगन, इतनी श्रद्धा लगन प्रेम के साथ जाना शुरू कर दिया। तब सदगुरु ने मन में विचार किया, चलो धर्मदास साहब को अब हम मिलते हैं और इनसे सत्य पंथ की स्थापना भी होगी, और तमाम जीव इनके माध्यम से निज लोक को जाएंगे। आज धनी धर्मदास जी साहब मथुरापुरी की ओर प्रस्थान किए। सदगुरु कबीर देख रहे हैं, धर्मदास साहब मथुरापुरी गए, नहाते धोते जमुना में इधर उधर गोकुल वृंदावन बरसाने घूमते घामते मथुरापुरी आ गए। मथुरापुरी में उन्होंने आसन लगाया, भोजन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी, और बढ़िया सुंदर उन्होंने भोजन बनाया। ऐसा सुना है मैंने कि उस दिन उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, और जब खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बन गई है, लगभग थोड़ा सा कसर रह गई है, एक और लकड़ी रख देते हैं। और जैसे एक लकड़ी उन्होंने रखी तो उस लकड़ी को रखने के बाद देखा क्या उसमें चींटियां निकल पड़ी, और वो चींटियां जलने लगी आग में। धर्मदास साहब का मन खराब हो गया, अब मैं ठाकुर को भोग कैसे लगाऊं, इसमें तो बहुत सारी हत्या हो गई है, और ठाकुर को भोग लगाऊंगा नहीं, फिर मेरा भी मन नहीं कहता है इतनी हत्या का भोजन मैं करूं। लेकिन ये अन्न देव है, इसके बर्बाद भी नहीं कर सकते। एक थाल में उन्होंने खिचड़ी परसी, और परसने के बाद बाहर निकले, कोई संत मिल जाए तो उससे खिला दो। और हमारा कबीर पंथ कहता है, उच्चिष्ट भोजन कबहु न करावे, पर घर भोजन करन न जावे। उच्चिष्ट भोजन, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन, अपवित्र, झूठा, खराब, ऐसा भोजन कभी किसी को नहीं खिलाना चाहिए। ये बात आप सब लोग ध्यान दें, खास तौर से माताएं। अगर भोजन अशुद्ध है तो किसी और को मत दो, उससे पुण्य प्राप्त नहीं होगा बल्कि पाप हो जाएगा। ऐसा ना सोचो कि हम किसी को खिला देंगे तो हम पाप से बच जाएंगे, नहीं, पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में एक और अधर्म हो जाएगा। किसी संत को भोजन गलत खिला दोगे तो, इसलिए उच्चिष्ट भोजन कभी नहीं कराना चाहिए। और धर्मदास साहब थाल लेके बाहर निकल आए। सदगुरु बोले अब इसको दर्शन देना चाहिए और ज्ञान दे देना चाहिए। आज सदगुरु प्रकट हो गए सामने। धर्मदास साहब को क्या पता, अपनी थाल आगे बढ़ाई, बोले महाराज ये प्रसाद आप ग्रहण कर लें।
सदगुरु तो तन की जाने, मन की जाने, घट की जाने चोरी। और वह साहब से का छिपो है जाके हाथ में डोरी। सब कुछ जानने वाले। अंदर की जो थी धर्मदास साहब के अंदर जो छल था, साहब ने उसे बाहर कर दिया। ऐ धर्मदास, तमाम चींटियां जलाकर हत्या करके भोजन तैयार किया और वो भोजन तुम मुझे दे रहे हो। धर्मदास साहब के हृदय के पट खुल गए। मैंने तो अंदर भोजन बनाया था, बंद कमरे में, बंद जगह में, किसी ने नहीं देखा, और ये कैसे जान गए? भोजन खाना तो बंद। चरण पकड़ लिए, बोले मेरे से अपराध हो गया, बहुत सारी चींटियां जल गई, मेरे से अपराध हो गया। ये बताओ मैं इस पाप से मुक्त कैसे होऊंगा? इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? तो साहब बोले ये थाल ले जा, चौका में रख दे। जो चींटियां जल गई हैं वो निकलेंगी आग से और इस खिचड़ी से एक एक कण लेके चली जाएगी। तेरा भोजन पवित्र हो जाएगा, खा लेना। धर्मदास साहब को और लगा कि ये कैसा हो सकता है? जली हुई चींटियां कहीं जिंदा हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ये संत जी ऐसे ही हैं। फिर बोले नहीं, संतों की महिमा तो अपार होती है, हो सकता है ये तो जो कोई ना कर सके वो संत कर देते हैं, चलो देखते हैं। तो ले जाकर के वो थाल रख दिया। थाल जैसे चौका में, तो देखा क्या चींटियां निकलने लगी और निकल करके चींटियां अपना अपना कण ले रही, जा रही। धर्मदास चकित रह गए, ये तो ईश्वर जैसे हैं, ये तो काम ईश्वर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। आ करके चरण पकड़ लिए और बोले अपना आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें ज्ञान सुनाया, निर्मोह, निर्वैर, निसंशय अज्ञ स्वरूप का भेद बताया। और जिस समय भेद ज्ञान सुना रहे थे, समझा रहे थे, उसी समय पूजा का समय हो गया। धर्मदास साहब के पूजा का समय हो गया। धर्मदास साहब बोले महाराज बैठो, आप तो जानते ही हैं सायंकालीन ये पूजा का समय है, मैं थोड़ी देर पूजा कर लूं। कर लो पूजा, पूजा कर लो। धर्मदास साहब ने अपना झोला निकाला और झोले से झोला निकाला और झोले से भगवान निकाले। और जब झोले से भगवान निकाले, छोटे छोटे भगवान निकाल के बढ़िया सुंदर दुकान लगाई। बड़े वाले भगवान तुम यहां बैठो, छोटे वाले तुम यहां बैठो। बड़ी बड़ी मूर्तियां पीछे लगा दी, छोटी छोटी आगे लगा दी। थोड़ा सा जल लिया, नहलाना धुलाना, चंदन बंदन करना शुरू कर दिया। सदगुरु कबीर मुस्कुराते हुए बोले, ए धर्मदास ये क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे भगवान की पूजा करेंगे, और ये छिटाक पावली कहां से खरीद लाए? ये छिटाक पावली कहां से ले आए? ये तो तौलने और जैसे बांट हैं। जैसे कहा छिटाक पावली कहां से ले आए? धर्मदास साहब को बहुत बुरा लगा। मेरे भगवान को छिटाक पावली कहते हो? मन में कपट का भाव, अंतर कपट करे मन माही, ताको लोग बदो नहीं भाई। जहां अंतर में छल कपट हो, कैसे साहब मिलेंगे? केवल मन ही मन की बात हो रही है। साहब ने तो प्रकट कह दिया कि ये छिटाक पावली कहां से ले आए, छोटे छोटे पत्थर कहां से ले आए। लेकिन धर्मदास साहब पूजा कर रहे थे और पूजा में मन ही मन कहने लगे, ये महाराज कैसे भगवान का नहीं जाने? और जब ये भगवान का नहीं जाने तो हमें कहां सुनाई है, ये कहां ज्ञान दे आए?
इन्हें भगवान की पूजा नहीं पता है, भगवान नहीं पता है, तो हमें क्या बताइए। अंदर में जैसे इतनी भावना उठी, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब गुप्त हो गए। और जब सदगुरु कबीर साहब गुप्त हो गए, धर्मदास साहब जल्दी जल्दी पूजा करी। अब पूजा करने के बाद ढूंढने लगे। बातें तो बहुत अच्छी सुना रहे थे, ज्ञान बहुत बढ़िया था, बस उन्होंने मेरे भगवान को छिटाक पावली कह दिया, मेरे भगवान को पत्थर कह दिया। ज्ञान तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, कहां चले गए। ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढते ढूंढते इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन कहां नजर आने वाले हैं, कहां मिलने वाले हैं। आपके मन में तो भाव ही गलत हो गए। आज सदगुरु वहां से गुप्त हो गए और धर्मदास साहब मथुरापुरी ढूंढ डाले और तमाम जगह गए, नहीं मिले। ऐसा कहीं कहीं उल्लेख है कि 1 वर्ष हो गया ढूंढते ढूंढते, 1 वर्ष। जब नहीं मिले तो काशीपुरी में पहुंचे और जा करके गंगा के किनारे उन्होंने अपना आसन लिया और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया, आप जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये संकल्प ले लिया और वहीं बैठे। 7 दिन बीत गए। आज आत्मा भड़बड़ा रही है, निकलने के लिए तैयार है। जीव आत्मा निकलने को तैयार है और धर्मदास साहब पानी लेने को तैयार नहीं है, एक ग्रास भोजन करने को तैयार नहीं है। सदगुरु बोले, लगता है अब इसके अंदर प्रेम जाग गया है। और जब जीवन में प्रेम जागे तो ही तो भक्ति होती है। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव और जीव जगावे पीव को, वही पीव वही जीव। ऐसे कुछ तो है ना साखी। प्रेम जगावे विरह को, ऐसा है। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम हो जाता है तो विरह जागता है। प्रेम जगावे विरह को और विरह जाग गया तो विरह जगावे फिर जीव, और जीव अगर जाग गया तो दोनों एक में एक हो जाते हैं, वही पीव वही जीव। धर्मदास साहब के जीवन में प्रेम है और विरह भी है, दोनों आ गए। अब चलना चाहिए। और सदगुरु आए और जैसे आए धर्मदास साहब ने चरण पकड़ लिए, रोने लगे, रोने लगे। मैंने आपको कहां कहां ढूंढा, आपके दर्शन नहीं हुए, ना जाने कहां कहां गया। 68 तीरथ में फिर आयो, दरस हेत बहुबारा, भई न भेंट नाथ सपने में, असका भाग हमारा। ढूंढ ढूंढ मैं हारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया। आज धर्मदास साहब को सदगुरु दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि धर्मदास साहब ने संकल्प ले लिया है कि मुझे अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। जो नहीं दरस दियो तुम आजू, तजो प्राण हम तुम्हारे काजू। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो हम प्राण छोड़ देंगे, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी दशा में सदगुरु आके दर्शन देते हैं। और जब सदगुरु दर्शन देते हैं तो इतना आनंद हो गया, इतना प्रसन्न हो गए, सारा दुख दर्द दूर हो गया। ये इस घटना पर एक सुंदर साहब का भजन भी है। उस भजन में जिस समय धर्मदास साहब लेटे हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस समय की घटना है। कुछ समय पर कुछ लोग आए और रोज देखते थे, कई दिन से देख रहे थे कि लेटे हैं। उस समय कुछ लोगों ने कहा, लगता है कोई बीमार है। कोई आदमी कहता था ये पागल पड़ा है यहां। जिसकी जो मर्जी आता था कह के निकल जाता था। एक दिन एक सज्जन आए, उन्होंने कहा लो तुम पानी पी लो। उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। ऐसी दशा, सदगुरु आ गए। और जब सदगुरु आए तब उन्होंने, लोगों ने जब पूछा कि तुम कौन हो, क्यों यहां लेटे हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, तो वहां पर धर्मदास साहब ने एक पद गाया था, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो अपने
प्रीतम से मिलने की इच्छा है, मुझे तो मेरे सदगुरु से मिलने की इच्छा है। कैसा है तुम्हारा सदगुरु, क्यों यहां लेटे हो? तब वहां पर धर्मदास साहब ने एक पद गाया है, कौन मिलावे जोगिया, जोगिया बिन, हां जोगिया बिन अब रहो नहीं जाए हो, कौन मिलावे जोगिया। हाँ हिरनी पिए पारधी, हम हिरनी के समान है और पिया हमारा बहलिया के समान है। हाँ हिरनी पिए पारधी, संतो मारे शब्द के बाण, शब्दों के बाण से उन्होंने मुझे छलनी कर दिया है। एक एक चुन चुन के बाण मारे हैं, मेरा हृदय विदीर्ण हो चुका है, मैं उसकी तलाश में बैठा हूं। हाँ हिरनी पिए पारधी, संतो मारे शब्द के बाण, जाई लगे सोई जानी है, संतो और दर्द नहीं आने हो, कौन मिलावे जोगिया, जोगिया बिन, हां जोगिया बिन अब रहो नहीं जाई हो, कौन मिलावे जोगिया।